देखिए प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है अब बस 1-2 दिनों बाद ही है। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे आप उस एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करिएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हर टॉपर्स भी फॉलो करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। और कैसे आप अपने एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे उस दिन परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रख लिया ना, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है ना, सबसे पहली बात जो है ना, कि वो नॉलेज का एग्जाम ही नहीं है। नॉलेज जब मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि नॉलेज का एग्जाम नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अभी आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि 100 क्वेश्चन में कैसे 50 क्वेश्चन तो नॉलेज के ही आ रहे हैं, स्टैटिक के ही आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा ये एग्जाम क्या है ना, कि कितना नॉलेज आपको है उसका नहीं है, बल्कि 2 घंटे में जितना भी नॉलेज आपके पास है उसमें से कितना ज्यादा आप रख पाते हैं, उसमें से कितना कामली आप क्वेश्चन बना पाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप यह कर पाते हैं ना, तो अभी जो डर लग रहा है ना आपको कि एग्जाम छोड़ दूं, नहीं हो पाएगा, इवन मैं सही बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम निकाला है, और वो फिर से अगर एग्जाम में बैठते हैं ना, फिर भी उन्हें डर लगता है, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है, बहुत ज्यादा रैंडम। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे कि कौन से पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, अब 1-2 दिन बचा है, आपको पढ़ाई नहीं करना है, अब आपको स्ट्रेटजी अपनी कंसोलिडेट करनी है कि कैसे आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, अभी आगे मैं दिखाऊंगा। स्टैटिक पीवाईक्यूज की है, तो अभी तक जो चीज आपने पढ़ी है, खासकर जो सिलेबस आपने कवर कर रखा है ना, तो उस चीज पे बिलीव करिए। देखिए, कॉन्फिडेंस का गेम है। आप जब लड़ाई युद्ध के मैदान में जाते हैं ना, तो आप, अगर शक्ति है, आपको आत्मविश्वास है, तो आप अच्छा ही करेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैंने जो थ्योरीज पढ़ी है, जो मैगजीन्स पढ़े हैं, उनमें से गलत करके आ जाऊंगी या गलत करके आ जाऊंगा, तो गेम सब बिगड़ जाएगा। अभी आगे मैं दिखाऊंगा कैसे पीवाईक्यूज के भी स्नैपशॉट मैंने डाला है, कैसे मैं दिखाऊंगा आपको कि 2024 के भी मैंने इसमें पीवाईक्यूज डाले हैं, कैसे अभी सब चीजें चलेंगी। अब देखिए, लॉजिकल गेसिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। ये वाला पॉइंट तो इस वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे, और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है। अगर आप देखेंगे तो यह वीडियो पे आप जाकर देख सकते हैं, लास्ट वीडियो था मेरा, लास्ट का लास्ट। इसमें मैंने बताया था कि कैसे 2023 और 2024 के पेपर में अभी भी एलिमिनेशन लग रहा है। तो प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसमें मैंने 5 से 6 एलिमिनेशन ट्रिक्स बताए थे जो अभी भी काम कर रहे हैं। ऊपर जो आई बटन पे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे 2023 से 2024 के बीच सिनेरियो बदला है। और यही जब मैं बात करता हूँ कि यूपीएससी, देखिए, पॉलिटी की 13 क्वेश्चन पूछा 2023 में, लेकिन 18 पूछ दिया 24 में। हिस्ट्री के 13 पूछ दिया 7 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट के 15 पूछा 2024 में, 10 ही पूछा। तो देखिए, उतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं रहता है, लेकिन तब भी कुछ सब्जेक्ट में तो 3 से 4 क्वेश्चंस का ट्रेंड तो चेंज आ रहा है ना। तो इससे देखिए यह चीज पता चलता है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, और कभी भी बदलेगा। इवन हिस्ट्री में भी आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आया था मॉडर्न का, और उठा के देख लीजिए 2021 के पहले का क्वेश्चन मॉडर्न, 10 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस मॉडर्न आते थे। ज्योग्राफी का भी वेटेज बढ़ा है पिछले साल से, लेकिन इस 1-2 साल पहले ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस का वेट बढ़ा है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, देखिए, अगर 22 क्वेश्चंस हटा दूं, तो ये क्वेश्चंस है। और इनमें भी अगर स्टैटिक की बात करूं, और इनमें भी अगर स्टैटिक की बात करूं ना मैं, तो स्टैटिक जो क्वेश्चन है ना, वो देखिए एबव 50 था। 2024 में जो 100 क्वेश्चंस आए थे, उसमें 50 क्वेश्चन से ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चंस थे। और 2023 में वही 40 क्वेश्चन थे स्टैटिक के। मतलब जो हार्ड कोर सिलेबस होता है, जो डायनेमिक करंट अफेयर्स नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। और कट ऑफ आपको पता है 2024 का 88, जो मैंने प्रेडिक्ट भी किया था लास्ट ईयर। और 2023 का भी आपको पता है 75। तो यही रीजन है, देखिए, स्टैटिक जब कम पूछेगा तो कट ऑफ देख रहे हैं कम हो गया था। और इवन 2023 का तो पेपर भी बहुत ज्यादा वेक था, वनली वन वनली टू फर्स्ट टाइम पूछा था। तो सबसे पहली बात है कि आपको यह चीज इसमें देखनी होगी कि स्टैटिक का जो क्वेश्चंस है, स्टैटिक हमेशा से डायनेमिक से ज्यादा रहा। तो ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स के वीडियो बनाए थे लास्ट, ये आई बटन पे ऊपर जो फ्लैश हो रहा है ना, उस पर क्लिक करके जरूर देखिए। इसमें मैंने 50 ऐसे
टॉपिक्स आपको बताए हैं पीवाईक्यूज के, खासकर स्टैटिक मतलब पीवाईक्यूज ही होता है बेसिकली। तो वो पीवाईक्यूज के टॉपिक्स अगर आपने देखे हैं तो आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। तो मैंने बताए थे सभी सब्जेक्ट के लिए, लास्ट ईयर भी बताए थे और बहुत लोगों का हेल्प। अब देखिए यही चीज यहाँ पर भी है कि कैसे स्टैटिक वाले क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने हैं, और वही स्टैटिक के क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। देखिए 2024 का पीवाईक्यू है ये। 71st अमेंडमेंट किसको नहीं पता होगा जिसने भी सीरियस तैयारी की होगी। 8th शेड्यूल किसको नहीं पता होगा, ये सब पीवाईक्यूज है और सीरियस स्टैटिक सिलेबस है। अब इतना भी नहीं पता है तब तो आप क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, और इतना भी नहीं पता है तब तो आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, स्टैटिक के जो क्वेश्चंस है, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये बेसिक्स है। यहाँ पे आपको पता है राजा गोपालाचारी आप पढ़ के आते हो, उनने कोई पार्टी की स्थापना की थी नहीं की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सब स्टैटिक है। इवन दो आप देखोगे ये सब चीजें रिपीट होती है कि भारतीय जनसंघ बीजेपी का पहला नाम था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे टनल्स बने हैं। तो ये सब न्यूज में रहता है, स्टैटिक है। इवन करंट अफेयर्स का भी स्टैटिक, आप इसमें गलत नहीं कर सकते हो। ये स्पेक्ट्रम में दिया रहता है, विपिन चंद्रा में दिया रहता है कि कैश्यू नट जो है वो हमारा नेटिव है कि नहीं है, रेड सैंडर्स जो है वो हमारा नेटिव है कि नहीं है। आपको पता होना चाहिए, सब बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको सिली मिस्टेक्स अपने रिड्यूस करने पड़ेंगे, और यह लिंक्ड है आपका स्टैटिक से। अभी जो मैंने आपको बताया कि देखिए स्टैटिक में अगर आप सिली मिस्टेक्स करो, देखिए 2 से 3 सिली मिस्टेक्स सबके होंगे, लेकिन यही अगर 2 से ज्यादा आप कर दोगे, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर 5+ कर दोगे ना, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप 5 से ज्यादा सिली मिस्टेक्स करोगे तो आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि 5 × 2 10 हो जाता है, और 10 मार्क्स में बटा 3 भी होगा, यानी लगभग 13 मार्क्स आप पीछे हो जाओगे। और वही 10 से 13 मार्क्स से नहीं निकलता है फिर प्रीलिम्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कट ऑफ 75 जा रहा है ना सर, तो 75 65 से लेके 75 के बीच में ऑलमोस्ट सीरियस कैंडिडेट्स रहते हैं सर, और 1 लाख कैंडिडेट्स रहते हैं इसके बीच में। तो इस चीज को देखिए, सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करेगा जहां भी स्टैटिक पार्ट है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूछा था, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इजी है, आपको भी पता है कि यूएसए, नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है इस तरह का है। अब यहाँ पे आपको पता है कि अलास्का का पार्ट है, और ये भी यूएसए में आता है, पता है ना। तो इस या ये भी जुड़ेगा ना भैया लॉन्गेस्ट बॉर्डर में। एक तो ये बॉर्डर हो गया, ऊपर कनाडा, एक यूएसए, और एक ये भी बॉर्डर हो गया ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी ये यूएसए का पार्ट है और ये कनाडा का है। तो ये सिली मिस्टेक्स इस तरह के क्वेश्चंस में आप नहीं कर सकते हैं, मेरा कहना यह है। नेक्स्ट आप देखिए लॉजिकल गेसिंग अभी भी काम कर रहा है। आपको विश्वास नहीं है तो ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए वीडियो। अब इस क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ कुछ, एक दो क्वेश्चंस इसमें भी मैंने रखा है। ये भी 2024 का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें पूछा था डेमोग्राफिक विंटर का कॉन्सेप्ट, जो 2024 के मेंस में भी पूछा बाद में। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो लो बर्थ लो बर्थ रेट से रिलेटेड है, लो बर्थ रेट से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर आपको ही पता है कि साउथ अफ्रीका, नाइजेरिया, खासकर नाइजेरिया जो कंट्री है उसमें तो अफ्रीकन कंट्री और पुअर कंट्रीज कैसे लो बर्थ रेट करेगी। लो बर्थ रेट तो वही कंट्री कर सकती है ना जो डेवलप कंट्री हो, जिसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई हो, जहाँ पे लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाह रहे हो क्योंकि उनके पास टाइम तक नहीं है, कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल है, करियर पे फोकस है, जेंडर इनइक्वलिटी काफी अच्छी है, इक्वलिटी काफी अच्छी है। तो उसमें तो इटली आएगा ना। इटली तो न्यूज में भी था कि वहाँ की पॉपुलेशन काफी घट रही है। तो अगर 3 को आप निकाल देते ना ये अफ्रीका वाले, तो ऐसे ही आपके 3 3 निकले, और 5 भी निकाल दोगे तो आपके 3 5 3 5 निकल गए। अब 2 और 4 और 1 to 4 एटलीस्ट 50 50 पे तो आप आ ही गए ना एलिमिनेशन का यूज करके। तो यह होता है कॉमन सेंस। और बिलीव करिएगा आप कि यह एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ ना कि मान लीजिए 50 क्वेश्चंस आए थे 100 में, 50 क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट आपके किससे, स्टैटिक के। अब 50 क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपके 40 सही होंगे जो स्टैटिक के आप बनाओगे, या फिर 50 में से आप 40 अटेम्प्ट किया आपने, और एन राउंड में सोचता हूँ कि आपके 40 में से 35 35 सही हो गए। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चंस आपके पास और है उसमें ही तो आपको ये लॉजिकल गेसिंग करना है जो मैं बता रहा हूँ।
जो स्टैटिक के होंगे या जो भी होंगे, लेकिन 50 ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आप 20 से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो, आराम से 20 से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये 20 से 30 में इस तरह के आपको लॉजिक लगाने होंगे कि भैया इटली होगा, जापान होगा, साउथ कोरिया होगा, तो इसका आंसर 1 to 4 होगा। आप समझ रहे हो? वैसे ही यहाँ पे देखो, इस तरह के मैंने कितने सारे एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको पुराने वीडियोस में बता रखे हैं कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वो गलत होते हैं, जो जेनेरिक होते हैं प्रोग्रेसिव होते हैं वो सही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीड। अब इसमें से आप कैसे क्लासिफाई कर पाओगे कि फिश की कोई ऐसी स्पीसीज तो हो ही सकती है ना जो पॉइजनस हो सकती है, फ्रॉग की इतना बड़ा दुनिया है। तो इसमें आप ऑल थ्री, इसमें आपको गेस लेना पड़ेगा, गट फीलिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके इस तरह के क्वेश्चंस लॉजिकल गेस लगाने होंगे, ये चीज मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह के एलिमिनेशन ट्रिक्स भी लगाने होंगे, स्टैटिक क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करना होगा और सिली मिस्टेक्स नहीं करने होगा। और साथ साथ जो लास्ट है पॉइंट है, उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको छोड़ने होंगे सर। जो हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कोई नहीं कर रहा है, ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 बना के नहीं आने हैं। 88 तक जा रहा है कट ऑफ, 75 तक जा रहा है, यानी अगर आप 60 क्वेश्चन भी सही से करके आ रहे हो नेगेटिविटी छोड़ के, तो आपके निकल जाएंगे एग्जाम 60 से 70 के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे जो एकदम फैक्चुअल होंगे। ये सब कौन पढ़ के जाता है भाई? इतना मतलब ये तो आर्मी वाले ही करके जाएंगे ना, जो उनका इंटरेस्ट होगा डिफेंस विफेंस। हरा बंदा तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करके जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को लीव करिए, जैसे क्रिकेट में बाउंसर्स खेलते हैं ना, छोड़ दीजिए बाउंसर अगर आ रहा है 150 के स्पीड पे। तो मेरा यही कहना है आपसे कि इन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 2 घंटे का एग्जाम है, आपके नॉलेज का नहीं है, बल्कि आपने कितना 1 साल में तैयारी की है, 2 साल में तैयारी की है, और उससे कितना ज्यादा आप कंट्रोल करके काम रह के आप एग्जाम दे के आ सकते हैं। दूसरा चीज, सिली मिस्टेक्स आपके नहीं होने चाहिए। सिली मिस्टेक्स पे आपको कंट्रोल करना है, 1 से 2 सिली मिस्टेक्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। स्टैटिक अगर आपने पढ़ा है, सिलेबस पढ़ा है, तो आपको कॉन्फिडेंस है, आप निकाल ले जाओगे एग्जाम। इस तरह के क्वेश्चंस फैक्चुअल जो मैंने दिखाए हैं वो आपको छोड़ने होंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एटलीस्ट 8 से 10 तो आ ही रहे हैं, 8 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं अब, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल, रैंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है 23-24 के बाद। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पेपर का जो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, हर बार 2023 में भी था, वनली वन वनली टू वाला पेयर्स। तो इस तरह के कुछ सरप्राइज एलिमेंट आ जाते हैं ना, तो उनसे आपको घबराना नहीं है, वही चीज आपका टेस्ट करेगा यूपीएससी प्रेशर फॉर 2 आवर्स में। उसके बाद अटेम्प्ट क्वेश्चन करिए अकॉर्डिंग टू डिफिकल्ट लेवल। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि 75 कट ऑफ था 2023 का, तो उसका डिफिकल्टी लेवल अलग लेवल पे हाई था। तो उसमें आप 75 में, मैं बोलता हूँ कि अगर आपने 50-55 क्वेश्चन भी बना दिए होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर 88 चला गया कट ऑफ जैसे 2024 का, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, आपको 60 क्वेश्चंस, 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, समझ रहे हैं, सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। यानी अगर मैं कहूँ तो ऐसा पेपर भी आ सकता है जिसमें आप 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा पेपर भी आ सकता है जिसमें आप 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हो 100 में। वो डिपेंड करेगा, पहला घंटा में आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसा है, पेपर का लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो इसलिए ये अटेम्प्ट कितने करने हैं ये आपके ऊपर है, और लॉजिकल गेसिंग तो ये चीज तो मैंने बता ही दिया। तो होपफुली ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो एग्जाम देने जा रहे हो। शायद ये मेरा लास्ट ही वीडियो रहेगा, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, इसलिए प्लीज ऑल द बेस्ट। और यकीन करिए, अपने आप पे बिलीव करिए, बिलीव इन योर सेल्फ। आप ये एग्जाम निकालेंगे अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, मेरी बात मानिएगा। अच्छे से जाकर एग्जाम दीजिए, पानी वानी रख लीजिएगा, गर्मी बहुत है, हल्का खाना खा के जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा, और ऑल द बेस्ट। अगर मैं टाइम मिला तो जरूर से एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, तो जरूर से आप एग्जाम में अच्छा करिएगा। थैंक यू।